Good morning, everyone. In today's class, we are going to start our new chapter in geography, chapter 6 Population. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word population. Population refers to the entire group of people in a geographical area. पॉपुलेशन का मतलब है वो ग्रुप ऑफ पीपल यानी वो लोगों का समूह जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहता हो। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन का मतलब होता है पीपल यानी कम्युनिटी यानी वो लोग जो वहाँ रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग हैं यानी जो पीपल हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे देश की इकोनॉमी में और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में भी। जो पीपल हैं जब वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का जब यूज़ करते हैं तब जाके वो उस चीज़ का क्या करते हैं, उस चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं। अगर हम कोल को ही देखें तो जब तक हमें पता नहीं था वो क्या था हमारे लिए, एक रॉड का टुकड़ा था। जब हमने उस पर दिमाग लगाया, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, तब हमने उसे रिसोर्स की तरह यूज़ करा। पॉपुलेशन क्या है, एक पाइवोटल एलिमेंट है सोशल स्टडीज़ में। ठीक है, ये वो पॉइंट है रेफरेंस का जहाँ से हम क्या करते हैं और एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस, उनके मीनिंग्स को देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर भी हैं अर्थ के रिसोर्सेज के। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हमारी जो कंट्री है उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेंसस निकालते हैं। जो सेंसस है इंडिया का वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो हमारे मन में 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितने लोग कहाँ और कैसे रहते हैं। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ कर रही है और पॉपुलेशन को चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। एंड थर्ड इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन, और कि किस तरह से लोगों की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, इंडिया का पॉपुलेशन का साइज़, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किस तरीके से उन्हें लैंड मिली हुई है, किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वो आज हम आपको नंबर्स में बताएंगे। इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम देखें मार्च 2011 में तो वो कितनी थी, 1210.6 मिलियन थी। ठीक है, जिसमें से 17.5 ये क्या है 17.5% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। अगर हम देखें 1.21 बिलियन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्री का वास्ट एरिया है, जिसमें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के और का कवर हो रखा है। जो 2011 का जो सेंसस डाटा है वो बताता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कितना है, 199 मिलियन है। और ये जो स्टेट है वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश जो है उसमें 16% क्या है कंट्री की पॉपुलेशन है। अगर हम दूसरे हाथ में देखें मतलब सबसे ज़्यादा है। और अगर हम दूसरे हाथ में देखें तो जो हिमालयन स्टेट जो सिक्किम है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 0.6 है। और उसी तरीके से जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 64,429। अगर हम देखें तो जो इंडिया की हाफ पॉपुलेशन है वो 5 स्टेट्स में रहती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। राजस्थान जो है वो एरिया के हिसाब से तो सबसे बड़ी स्टेट है, लेकिन जो जनसंख्या है मतलब यानी कि जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में है। अब बेटा यहाँ पे आपको दिखा रखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में, ये आप इसके थ्रू देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, ब्लू में, ब्लू कलर का देखो 16% उत्तर प्रदेश में, फिर 9% महाराष्ट्र में, 9% बिहार में, 8% वेस्ट बंगाल में, 7% आंध्र प्रदेश में, 6% मध्य प्रदेश में, 6% तमिलनाडु में, 6% राजस्थान में, 5% कर्नाटका में, 5% गुजरात में है,
3% उड़ीसा में, 3% केरला में, 3% झारखंड में, 3% असम में, 2% पंजाब में। तो इस तरीके से ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है किसका किया गया है, पॉपुलेशन का किया गया है, इंडिया की हर अलग अलग स्टेट्स का शो किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, कि अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का वो कैसा है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो प्रोवाइड करती है हमें बेटर पिक्चर एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ये इसको हम अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और जैसा कि आपको ही पता होगा कि जो इंडिया है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं कि जैसी हैं जैसे दुनिया की और कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें इंडिया की हर साल, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें इंडिया की 2011 की तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 382% रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, ये बात हो रही है यूपी की। डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो क्या है, अलग अलग जगह में क्या है, अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आपको बिहार का एग्जांपल दे रखा है कि 1102 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, कहाँ, बिहार में। उसी तरीके से कि अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 17% रहते हैं। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसके रहता है, रिसोर्सेज की वजह से। जिस हिसाब से रिसोर्सेज हैं, कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से क्या है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या है, लेवल है। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स देखें और केरला देखें साउथ में, तो ये पॉपुलेशन के मामले में हाई पॉपुलेशन के मामले हाईली डेंसिटीज़ वाले एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लैट प्लेन्स हैं, फर्टाइल सॉइल है, रेन भी ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं और जो कंडीशंस है वो सब क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।